हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ज़बरदस्त होंगे। आज आपके लिए क्लास 12th का हिस्ट्री का 35 प्रश्न लेकर आया हूं। जो यह 35 प्रश्न एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बिहार बोर्ड 2026 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह सभी प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं पहला प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498, 1554, 1598, 1654। वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। 20 मई 1498 को, 20 मई 1498 को यह भारत में केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर आया था। उस समय केरल के राजा जमोरिन थे। कौन थे? केरल के राजा जमोरिन थे। जमोरिन उस समय केरल के राजा थे। कालीकट बंदरगाह पर आया था। उस समय जमोरिन केरल के राजा थे। 20 मई 1498 को आया और भारत आने का मार्ग अब्दुल मजीद ने इनको बताया था। वास्को डी गामा को भारत का मार्ग अब्दुल मजीद ने बताया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1753, 1773, 1853, 1873। तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। सबसे पहले रेलवे जो चली थी मुंबई से थाने। कहाँ चली थी? मुंबई से थाने। जो पहले मुंबई नहीं थी, अभी मुंबई है। मुंबई से थाने। पहले इसको बम्बई कहा जाता था, अब ये मुंबई हो गई। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आगे प्रश्न, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1911, 1921, 1931, 1941। तो इसका आंसर होगा आपका, देखिए, इंडिया गेट जो दिल्ली में है और ये बना था 1921 में। इसको बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ था। एडविन लुटियस ने इसका डिज़ाइन किया था और यह बनकर तैयार हुआ 1931 में। लेकिन हमको पूछा जा रहा है कि निर्माण कब हुआ, तो चालू कब हुआ। तो 1921 में बनना स्टार्ट हुआ। बन खत्म कब हुआ? 1931 में। किसने? ब्रिटिश एडविन लुटियस ने इसका क्या किया था? डिजाइन किया था। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका ये रहा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता, मद्रास। तो गेटवे ऑफ इंडिया आपको बम्बई में। कहाँ पे है? बम्बई में, जिसका अभी नया नाम मुंबई है। जिसका अभी नया नाम मुंबई है। बम्बई का नया नाम मुंबई है। और दिल्ली में क्या है? इंडिया गेट। दिल्ली में इंडिया गेट है। कलकत्ता में क्या है? कलकत्ता में क्या है? कलकत्ता में आपको विक्टोरिया मेमोरियल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? 10 मई, 13 मई, 26 मई, 18 मई। तो 1857 की क्रांति 10 मई को प्रारंभ हुई। 10 मई को स्टार्ट हुआ था। यह क्रांति चर्बी वाले कारतूस के कारण स्टार्ट हुआ था। मंगल पांडे ने इसका शुरुआत किया था, इस क्रांति का। मंगल पांडे 34वां रेजिमेंट है उनका। 34वां रेजिमेंट थे मंगल पांडे। तो 34वां रेजिमेंट थे मंगल पांडे के द्वारा यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था। यहाँ अंग्रेजों ने क्या किया था? पुराने बंदूक के बदले नया बंदूक दे दिया था। पुराना बंदूक का नाम था ब्राउन बेस। पुरानी बंदूक थी, उसको बदलकर अंग्रेजों ने क्या किया? नई बंदूक लाया जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था उसका? एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल नई बंदूक थी। उस नई बंदूक में यह अफवाह फैल गई, राइफल नई बंदूक में यह अफवाह फैल गई कि अंग्रेजों ने क्या किया है, उस बंदूक में गाय और सुअर की चर्बी लगाया है, जिसके कारण लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाता है।
तो इसके कारण और भी बहुत सारे मुद्दे 1857 की क्रांति का, जिसके कारण यह विद्रोह हुआ और इसकी शुरुआत 10 मई 1857 में हुई। और इसकी शुरुआत करने वाले मंगल पांडे थे, जो बैरकपुर छावनी से उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत मंगल पांडे के द्वारा की गई। चलते हैं। और 10 मई 1857 को हुई और यहाँ से विद्रोही अंग्रेजों लोगों ने विद्रोहियों को दबा दिया। ये लोग पैदल चले गए दिल्ली। 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को क्या किए, राजा नेतृत्व कर दिए। उसमें बहादुर शाह जफर की उम्र थी 82 वर्ष। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न, बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेजा गया? तो बहादुर शाह जफर ये 1857 की क्रांति दिल्ली से लड़े, तो वहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया, इनको पकड़ लिया। ऑप्शन है सिंगापुर, बंगिम सायर, रंगूर, कोलंबो। तो यह इसका ऑप्शन ही गलत है। अब क्या किया जाए, टाइपिंग मिस्टेक है। रंगूर नहीं होगा, रंगून होगा। क्या होगा, रंगून होगा। अंग्रेजों ने इनको कहाँ भेज दिया, रंगून भेज दिया। आगे बढ़ते हैं। अल बरूनी इसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी, महमूद गोरी, तैमूर, मोहम्मद बिन कासिम। अल बरूनी को महमूद गजनवी ने कब लाया था? 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म से लाया था। और याद रहे आपको, अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? ख्वारिज्म नामक स्थान पर। ख्वारिज्म नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। महमूद गजनवी ने उनको 1017 ईस्वी में उज्बेकिस्तान से भारत लाया था। और अलबरूनी, आपको बता दें, अलबरूनी भारत में रहकर एक किताब लिखा है, जिस किताब का नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद इस किताब का नाम है। यह किताब उन्होंने अरबी भाषा में लिखा था। आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? रॉबर्ट सीवेल, मेगास्थनीज, अल्बरूनी, फ्रांसीसी, बर्नियर। तो याद रखिए, मौर्य काल में आने वाला मेगास्थनीज था जो 305 बीसी में भारत आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर। इसका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर उस समय भारत में मौर्य वंश का राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की बेटी कॉर्नेलिया से विवाह किया था। उसी के महज में मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर अपनी बेटी के साथ भारत भेजा था 305 बीसी में। और भारत में रह के इन्होंने एक पुस्तक की रचना की, जिस पुस्तक को हम लोग कहते हैं इंडिका। क्या कहते हैं? इंडिका। क्या कहते हैं? इंडिका। ये यूनानी लेखक है। आगे बढ़ते हैं। 5 साल ये मेगास्थनीज हमारे देश में रहे और इंडिका नामक पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इन्होंने लिखा। ये मेगास्थनीज क्या था? मेगास्थनीज यूनानी यात्री था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। आगे अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दिल्ली, आगरा, जयपुर, अजमेर। तो ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती का दरगाह आपका अजमेर में है। अजमेर कहाँ है? राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। तो ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती, जिसको हम लोग पूरा नाम है ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती, जिसको गरीब नवाज कहा जाता है। दिल्ली में किसका है? निजामुद्दीन औलिया का है। आगरा में है सलीम चिश्ती का है। ठीक है। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का है। निजामुद्दीन औलिया का है। आगरा में है सलीम चिश्ती। नहीं, सलीम चिश्ती। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट ये रहा अगला सवाल आपका। देखिए प्यारे बच्चों, अगर सवाल
बेहतर लगते हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने में कोई पैसा भी तो नहीं लगता है। एक लाइक से आपका क्या जाएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि आपके लिए और बेहतर सवाल लेकर आ सकूं। चलते हैं, नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर, हुमायूं, शेरशाह, जहांगीर। और नौ रतन अकबर के दरबार में थे। कौन थे अकबर के दरबार में? जैसे टोडरमल, तानसेन, है ना, अबुल फजल, फैजी, ये 9 रतन अकबर के दरबार में थे। हुमायूं कौन था? यहाँ से समझिए कि हुमायूं कौन था। हुमायूं कौन था? बा, बाबर का पुत्र था। कौन था? बाबर का पुत्र था हुमायूं। बाबर का पुत्र था। बाबर का पुत्र था। शेरशाह कौन था? शेरशाह सूर्यवंश का राजा था। जहांगीर कौन था? जहांगीर अकबर का पुत्र था। किसका पुत्र था? अकबर का पुत्र था। अकबर का पुत्र था। थोड़ा मिस्टेक है, लिखने में दिक्कत है, छोटा सा टैब है इसलिए दिक्कत है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि 9 रतन क्या? 9 रतन महान लोग थे जो अकबर के दरबार में कार्य करते थे, जिसमें अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, तानसेन, रहीम खान खाना, बहुत नौ आदमी का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 3, 4, 6, 10। अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 3 भागों में। आगे बढ़ते हैं। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा, रायसेन, सागर, भोपाल। सांची रायसेन जिला में कहाँ है? मध्य प्रदेश से 36 किलोमीटर दूर रायसेन जिला है, वहां पर स्थित है। और सांची को बनाया था किसने? सांची को बनाया था, सांची क्या है? एक स्तंभ है, और इस सांची को बौद्ध धर्म से जोड़कर बनाया गया है। उसको बनाने वाले अशोक के द्वारा सांची को क्या किया गया था? बनाया गया था, जो बहुत खूबसूरत है। इसका तोरण द्वार और भी खूबसूरत है, जहाँ इसके तोरण द्वार पर कितने जीव का, न जाने कितने जीव का चित्र बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकबर का संरक्षक कौन था? मुनीम खां, अब्दुल लतीफ, हुमायूं, बैरम खां। बैरम खां। तो अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खां था अकबर का संरक्षक। परंतु ये जब हज करने जा रहे थे उस समय इन्हें मार दिया गया। ठीक है, अकबर का संरक्षण बैरम खां को मार दिया गया। आगे, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया था? 1562, 1564, 1579, 1582। इसका आंसर होगा 1582। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही समझिए, दीन ए इलाही एक धर्म है, और इस दीन ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर का धर्म। इसका मतलब होता है ईश्वर का धर्म। ईश्वर का धर्म। और ईश्वर का धर्म, इसको अपनाने वाला प्रथम और आखिरी हिंदू बीरबल था, जिसने दीन ए इलाही को अपनाया था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1347 में, 1325 में, 1336 में, 1348 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। 1336 में हुई थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे। और इसकी स्थापना किसने किया था? 2 भाइयों ने। एक भाई का नाम है राय हरिहर राय, और दूसरे का नाम है बुक्का राय। क्या नाम है उसका? बुक्का राय। हरिहर और बुक्का राय ने मिलकर तुंगभद्रा नदी के किनारे 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जिस पर 4 वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने? 4 वंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। संगम वंश, क्या नाम है? संगम वंश, संगम वंश, सुलु वंश, लिखने में दिक्कत है। संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अविड वंश। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान अगर कोई राजा था तो वो था कृष्णदेव राय। क्या नाम है उसका? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय सबसे महान शासक था। और कृष्णदेव राय भी अपने शासन काल में पुस्तक लिखे थे। अमुक्त माल्यदा या जम्बती कल्याणम, इनके पुस्तक का नाम है।
आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं। इस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था? तो जजिया कर हटाने वाला बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो जजिया कर हटाने वाला एक ही राजा है, इसका नाम अकबर है। अकबर ने जजिया समाप्त कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल विभाजन 1905, 1906, 1911, 1914। तो बंगाल विभाजन आपका हुआ था 1905 में। उस समय लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। आगे चलते हैं। अगला सवाल, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 1913, 1915, 1919, 1920। जलियांवाला हत्याकांड आपको 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर में। अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और इस पे क्या किया गया? जनरल डायर के आदेश से नहीं, जनरल डायर के आदेश से बहुत सारे लोगों पर गोलियां चला दी गई। काफी लोग इसमें मारे गए। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रौलट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1916, 1918, 1919, 1921। तो रौलट एक्ट 1916, 1918, 1919, 1921। तो इसका आंसर होगा रौलट एक्ट का 1919। और रौलट एक्ट के बारे में जानिए, इसे हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? काला कानून के नाम से जानते हैं। काला कानून इसे कहा जाता है, जो 1919 में पारित हुआ। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा कानून था कि अंग्रेजों को लगे कि जिस पर संदेह है तो उसे बिना पूछे उसे गिरफ्तार करने की आदेश दे दी गई थी। अंग्रेजों के द्वारा सभी सैनिकों को आदेश दिया था अंग्रेजों ने। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सभी सवाल PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कभी ना कभी ये सब सवाल पूछा हुआ सवाल है। सभी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप पूरा सवाल देख के जाए। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है। खिलाफत आंदोलन आपका कब होगा? 1942 में खिलाफत 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? बारदोली में, दांडी में, वर्धा में, चंपारण में। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चालू किया था चंपारण में। कब किया था? 1917 में। नहीं, चंपारण विद्रोह हुआ था, 3 कटिया योजना उसमें चली थी और नील की खेती के लिए यह आंदोलन अंग्रेजों से मुआवजा दिलवाया महात्मा गांधी जी ने। ये बिहार में यह आंदोलन चंपारण में हुआ था। ये 1917 में हुआ। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, दांडी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। तो दांडी कहाँ है? गुजरात में। दांडी कहाँ है? गुजरात में। और वहीं से 1930 ईस्वी में यात्रा हुई थी नमक के लिए। महात्मा गांधी ने क्या किए थे? साबरमती आश्रम से यात्रा निकाली। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, दांडी किस राज्य में स्थित है? सेम सवाल आ गया। तो दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी गुजरात में स्थित है। कभी कभी सवाल दोबारा भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, यानी डबल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका ये रहा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925, 1928, 1932, 1935। साइमन कमीशन भारत कब आया था?
28 में आया था, उस समय भारत में नारा लगा दिया गया साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, वापस जाओ। भारत के लोगों ने उनका क्या किया, विरोध किया, साइमन वापस जाओ का नारा लगा दिया। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? 1919, 1920, 1921, 1922। चौरी चौरा कांड आपका हुआ था 1922। कितनी तारीख हुआ था? तो 5 फरवरी को। जब असहयोग आंदोलन अच्छा से चल रहा था, तब चलते चलते यह सभा चौरी चौरा नामक स्थान पर पहुंची। वहां पर 5 फरवरी को 5 फरवरी 1922 को क्या किए, इस आंदोलन से कुछ युवाओं ने क्या किया, चौकी, पुलिस चौकी को क्या किया, फूंक दिया। काफी लोग जिंदा जल गए, लगभग 22 लोग जिंदा जल गए। 21 सिपाही थे और 1 कांस्टेबल थे, एक मतलब दारोगा थे, जिसमें 22 लोग जिंदा जल गए। और गांधी जी का यह कहना था कि हमारे आंदोलन में किसी प्रकार से अहिंसा नहीं होगा, तो ये अहिंसा हो गया। इसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया, रोक दिया। ये चौरी चौरा 5 फरवरी 1922। आगे प्रश्न आपका है, पुराणों की संख्या कितनी है? 6, 12, 18, 24। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या आपका 18। कितना है? 18 पुराणों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, पाल वंश। अशोक आपका मौर्य वंश का तीसरा राजा था। मौर्य वंश का तीसरा राजा था। पहला राजा तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य पहला राजा हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य पहला राजा हो जाएगा। दूसरा राजा चंद्रगुप्त मौर्य पहला राजा, और दूसरा राजा आपका बिंदुसार है। क्या नाम है? बिंदुसार, बिंदुसार। और तीसरा राजा आपका अशोक है। तीसरा राजा कौन है आपका? अशोक। तीसरा राजा अशोक है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अशोक गद्दी पर कब बैठा था? किसी को पता है आप लोग को? कमेंट कीजिएगा। अशोक गद्दी पर कब बैठा था? चंद्रगुप्त बैठा था गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में, और 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 298 से बैठा था बिंदुसार। 298 से बैठा था 298 से 261 ईसा पूर्व में। 61 नहीं, 261 में तो आपका युद्ध हुआ था। अशोक के द्वारा उसने क्या किया था? युद्ध किया था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था, जिसने अशोक ने किया था आनंद पद्मानमन के साथ। तो बिंदुसार बैठा था 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व में बैठा था। तो अशोक गद्दी पर कब बैठा, आप कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका ये रहा, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1935, 1 सितंबर 1937, 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1942। इसका करेक्ट आंसर होगा 1 सितंबर 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इसमें 2 शक्ति थी, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, अलायंस पावर, एक्सिस पावर। इसमें सबसे ताकतवर अमेरिका ने क्या किया, जापान पर 2 बम गिराया। आपके पिछले वाले वीडियो में बताए थे उसके बारे में कि अमेरिका ने जापान पर 2 बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नामक जगह पर। इस बम का कोड नेम था ए फैट मैन। और दूसरा बम कब गिराया था? पहला बम गिराया था 6 अगस्त को, दूसरा बम गिराया था अमेरिका ने नागासाकी नामक स्थान पर, जिस बम का कोड नेम था ए लिटिल बॉय। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1885, 1915,
1906 है, 1915, 1919। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस ढाका में। कहाँ हुआ था? आगा खां पैलेस ढाका में हुआ था। 1885 में आपका क्या बना था? कांग्रेस पार्टी बना था, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और 1915 में क्या हुआ? हिंदू लीग की स्थापना। 1915 में हिंदू लीग की स्थापना, हिंदू लीग की स्थापना हुआ था। 1919 में क्या हुआ था? रौलक एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो त्रिपिटक का संबंध आपका देखा जाए तो बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से, जिसमें कितने टोकरी का बात किया गया है? 3 टोकरी। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिनव अभिधम पिटक। पहली टोकरी का नाम क्या है? सूत पिटक। क्या नाम है? सूत पिटक। तो लिखने में प्रॉब्लम है। सूत पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक। उसके बाद दूसरा क्या है? सूत पिटक, विनय पिटक। और दूसरा क्या है? अभिधम पिटक। अभी अभी अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, ये 3 टोकरी है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंध, व्यास, भोगवा, रावी। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो वर्तमान में अभी कहाँ है? जो वर्तमान में अभी गुजरात में। कहाँ है? अभी वर्तमान में गुजरात में स्थित है। ठीक है ना। रावी नदी के किनारे आपका मिल जाएगा हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में रावी नदी के बाएं साइड में दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। कार्नवालिस कोड कब बना? 1775, 1793, 1797, 1805। तो कार्नवालिस कोड आपका बना था 1793 में। इसको अस्थाई बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। क्या? अस्थाई बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, उर्दू, पंजाब, सिंधी। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है, जिसकी खोज, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। लास्ट में र आला है, तो र से नाम है इसका राखल दास बनर्जी। क्या नाम है इनका? राखल दास बनर्जी, जिसको आर.डी. बनर्जी भी कहा जाता है। तो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में, जो बिल्कुल सिंधु नदी के दाएं किनारा में है, और यह पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा। दामिन ई कोह का क्या अर्थ है? भूभाग, उपाधि, तलवार, जागीर। तो दामिन ई कोह, दामिन ई कोह मतलब भूमि, मतलब भूभाग। क्या है? दामिन ई कोह का अर्थ होगा भूभाग। आगे चलते हैं, और यह आज का आखिरी प्रश्न है, और यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी प्रश्न आपको करवाया गया है, 35 का 35 प्रश्न PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आ चुका है। तो आप लोग सारे प्रश्न को देखें और अपना कमेंट दर्ज करें। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1526, 1530, 1556, 1576। ये हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। 1526 में आपका पानीपत का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का
प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, कौन सा युद्ध? प्रथम युद्ध 1530 ईस्वी में वो डेथ कर गए थे बाबर। बाबर की मृत्यु, बाबर की मृत्यु। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, जिससे दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। ठीक है, और लोदी वंश का वो आखिरी राजा था। बाबर की क्या हो गई? इसमें मृत्यु हो गई, बाबर की मृत्यु। 1556 में क्या हुआ? पानीपत की द्वितीय युद्ध हुई, पानीपत की द्वितीय युद्ध, पानीपत की द्वितीय युद्ध, पानीपत की द्वितीय युद्ध हुई, द्वितीय युद्ध, द्वितीय युद्ध हुई। ठीक है, 1556 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो ठीक है, आज के लिए इतना प्रश्न, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता हो लाइक कमेंट शेयर करें और दोस्तों के साथ भेजें।